If you're a new mom and struggling with breastfeeding, this video is for you. My name is Shazia and I'm a mother of 15 months old baby. In this video, I am going to share my breastfeeding experience with you and some tips which can make your breastfeeding journey easier and smooth. So let's get started. ये और सबसे कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करूंगी जो कि रिलेटेड होती है हमारी मिल्क सप्लाई को लेके। गाइस, इनिशियल डेज में आफ्टर डिलीवरी सभी को मिल्क सप्लाई कम ही होता है। ये एक डिमांड एंड सप्लाई इस रूल से काम करता है ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस। जैसे जैसे आपका बेबी फीड लेगा वैसे वैसे आपका मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो आपको इनिशियल डेज में पैनिक नहीं करना है कि मुझे मिल्क नहीं आ रहा है और मेरा बेबी भूखा रह जाएगा, ये फीड कैसे रहेगा। और स्टार्टिंग में बेबी का स्टमक भी छोटा छोटा होता है, वो थोड़े थोड़े फीड से भी उसका पेट भर जाता है। उसको फ्रीक्वेंट फीड चाहिए होती हैं, बट एक बार में बहुत ज़्यादा फीड बेबी नहीं लेता है। और अक्सर एक चीज़ और होती है कि हमारे आसपास के लोग भी हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कई बार डिस्करेज करते हैं बोल करके कि अरे इसको मिल्क नहीं आ रहा है, इसका बेबी तो भूखा रह जाएगा। तो उस प्रेशर में आके हम लोग पैनिक करते हैं और हम लोग कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम फॉर्मूला पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, बच्चे को बॉटल लगा देते हैं। तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, पेशेंस रखना है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, क्योंकि स्ट्रेस से वैसे भी आपके हॉर्मोन्स पे नेगेटिव ही इम्पैक्ट जाएगा और आपका ब्रेस्ट फीडिंग इम्पैक्ट होगा। तो आप यू आर ऑलरेडी डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू हैव ऑलरेडी डन अ ग्रेट जॉब, सो हैव पेशेंस। और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे बेबी फीड लेना सीखेगा, जैसे जैसे आप उसे फीड कराओगे वैसे वैसे आपका मिल्क प्रोडक्शन इवेंचुअली इंक्रीज होगा। तो इनिशियल डेज आर वेरी क्रूशियल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। अगर उस टाइम हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं, उस टाइम पैनिक करके हम बोलते हैं कि अरे इसको फॉर्मूला दे दो, मेरे बच्चे का तो पेट ही नहीं भर रहा है, तो वो हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो जैसे जैसे आप उसको फीड कराओगे वैसे वैसे बच्चा आपका फीड लेगा और वैसे वैसे आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा और आपका मिल्क प्रोडक्शन इवेंचुअली इंक्रीज होगा। सो डोंट panic, especially in the initial days, which are very very crucial for the breastfeeding. So have patience and have faith in yourself. सेकंड पॉइंट है कि डाइट, हमें अपनी डाइट को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आई नो आफ्टर डिलीवरी सो मैनी थिंग्स चेंज इंटरनली एक्सटर्नली, हार्मोन चेंजेस, एनजाइटी, बेबी की देखभाल, लोगों का घर में आना जाना। और उस सिचुएशन में हम लोग कई बार अपनी डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको अपनी डाइट को प्रॉपर रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क 70% वाटर ही होता है। सो आपको अपना वाटर इनटेक, फ्लूइड इनको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड लेना है, फाइबर्स लेने हैं और बहुत सारा फ्लूइड लेना है। और अगर पॉसिबल हो तो जैसे जैसे आपका बेबी सोता है आप भी अपनी नैप ले सकते हैं। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट समटाइम्स कि जब बेबी सोता है तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाना होता है, चीज़ें होती हैं, बट जैसे जैसे पॉसिबल हो आपको भी बेबी के साथ नैप लेना है। अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर डाइट लोगे, प्रॉपर स्लीप लोगे, तो इट विल हेल्प इन योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। गाइज, थर्ड पॉइंट इज़ कि स्टार्टिंग में कई बार होता है कि आपका बेबी प्रॉपर लैच नहीं कर पा रहा है, बट आपको मिल्क सप्लाई आपका अच्छा है, आपको मिल्क आ रहा है, बट बेबी लैच करना, बेबी पीना ही नहीं सीख रहा है। सो उस सिचुएशन में आप एक ऑल्टरनेटिव कर सकते हो कि आप ब्रेस्ट पम्प्स ले सकते हो, जो कि मैनुअल और इलेक्ट्रिक दोनों आते हैं। उससे आप मिल्क एक्सप्रेस करके अपने बेबी को दे सकते हो एंड साइमल्टेनियसली आपको उसको लैच करना भी सिखाना है, उसको लैच भी कराते रहना है। और जो मिल्क है उसको एक्सप्रेस करके आप उसको इनिशियल मंथ्स में कटोरी चम्मच से आपको ट्राई करना है कि आप उसको कटोरी चम्मच से दो। अवॉइड करो कि आप उसको बॉटल दो, बिकॉज बॉटल से इन्फेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। हम 100% उसको स्टेलाइज़र से भी स्टेलाइज नहीं कर पाते हैं। सो कोशिश करिए कि आप ब्रेस्ट पम्प यूज़ करके एक्सप्रेस करके मिल्क अपने बेबी को पिलाएं। उससे आपको दो बेनिफिट्स होंगे, एक तो आपके बेबी को ब्रेस्ट मिल्क मिलेगा और आपका मिल्क सप्लाई भी मेंटेन रहे। फोर्थ पॉइंट इज कि डोंट डायरेक्टली जंप ऑन फॉर्मूला मिल्क
ट्राई ब्रेस्ट मिल्क फर्स्ट। जितना भी मिल्क आपका बेबी पीता है, अगर आपको लगता है कि बेबी का पेट नहीं भरा है, अभी उसको और रिक्वायरमेंट है, तब आप उसको फॉर्मूला दे सकते हो कटोरी चम्मच से अगेन। बट आपको डायरेक्टली बेबी को फॉर्मूला नहीं देना है, बिकॉज अगर आप उसको जैसे ही भूख लगेगी आप उसको फॉर्मूला दोगे तो बेबी आपका धीरे धीरे फॉर्मूला पे डिपेंडेंट हो जाएगा रादर देन ब्रेस्ट फीडिंग। बिकॉज फॉर्मूला मिल्क लेना कंपैरेटिवली ईज़ियर होता है और अभी आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग सीख रहा है, सो वो प्रोसेस उसके लिए डिफ़िकल्ट है। तो बच्चे इस सिचुएशन में बहुत जल्दी फॉर्मूला मिल्क पर डिपेंड हो जाते हैं और फिर वो इवेंचुअली लैच करते ही नहीं हैं। सो आपको इसका ध्यान रखना है कि डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पे जंप नहीं करना है। हर बार जितनी बार भी अपने बेबी को फीड कर रहे हो, हर बार आपको पहले उसको लैच कराना है, ब्रेस्ट फीड देना है, तब अगर आपको लगता है बेबी का पेट नहीं भरा है, तब आप उसको थोड़ा फॉर्मूला सप्लीमेंट के तौर पर दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।